जिन लोगों का भी 2003 की वोटर लिस्ट मोबाइल में अपने नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आइए बहुत सरल तरीके से हम आपको समझाते हैं किस तरह से आप अपने मोबाइल में ही 2003 की वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो या आप पहले किसी और राज्य में रहते थे और अभी किसी और राज्य में जाकर रहने लगे हैं और आपने पहले आप दूसरे राज्य में वोट डाला था, अब आपका दूसरे राज्य में वोट बन गया है, तब भी आप इस साइट पर अपने उस पुराने राज्य की 2003 की वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से 2002, 2004 का जो भी है अलग अलग SIR जो हुआ है उसका निकाल सकते हैं। जैसे कि यूपी की अगर बात करें 2003 का वोटर लिस्ट यहाँ पर देखने को कहा गया है। तो ऐसे में आपको सिंपल अपने मोबाइल में आना है और यहाँ पर जो आपका गूगल का सर्च बार होता है इसके अंदर आपको सर्च करना है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस यही लिख देना है वोटर लिस्ट 2003 उत्तर प्रदेश। ये आपको यहाँ ऊपर लिख देना है। लिखकर जब आप सर्च कराएंगे तो ऊपर ही आपका यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साइट आ जाएगा और ये वेबसाइट लिखी हुई है https://voters.eci.gov.in। अगर आपका ये लिखकर नहीं आता है तो ये वाला आप वेबसाइट लिखिएगा, इस पर भी आपका सर्च हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज पे आपको क्लिक करना है, वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सर्च लेगा और आपके सामने एक साइट खुल करके आ जाएगी। तो अभी लोडिंग ले रहा है थोड़ा सा, ये देखिए इस प्रकार से खुल के आ जाएगा ECI नेट मतदाता सेवा पोर्टल वोटर्स सर्विस पोर्टल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल, ज्यादा मैं इधर उधर नहीं घुमाऊंगी, आपको सीधे डायरेक्ट बता देते हैं कैसे ओपन करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में ये बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में ही अभी रह रहे हैं, तो आपको अपना यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके बहुत सारे जो जितने भी आपके प्रदेश हैं वो सब आ जाएंगे और आपको यहाँ पर क्या करना है, उत्तर प्रदेश अपना सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर आप अब उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पहले आप बिहार में रहते थे, तो आपको अपना बिहार यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले की 2003 की लिस्ट चाहिए और पहले आप बिहार में रहते थे। तो आपको सिंपल यहाँ पर आपको बिहार सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप सेम राज्य में रह रहे हैं तो बस अपना राज्य यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपना जिला। तो अब यहाँ पर हम जिला के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सारे जिले ओपन होके आ जाएंगे। और जैसे कि आपको अपना जिला यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिस जिले में आप रहते हैं। ठीक है, अभी के टाइम अगर आप सर्च कर रहे हो अपना जिला, तो आप सिंपल अपना जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर मान लो कि आप पहले बिहार में रहते थे और अभी उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो फिर आपको बिहार का वो जिला सिलेक्ट करना है जहां आप पहले रहते थे। 2003 की डिटेल यहाँ पर सर्च करनी है, वर्तमान की नहीं सर्च करनी है। 2003 में आप कहां पर थे वो यहाँ पर आपको सर्च करना है। जिला सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर एक बार फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कई शहर के नाम दिखेंगे, जो भी आपका जिला हो शहर हो वो यहाँ पर एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल मैं जैसे यहाँ पर लखीमपुर सिलेक्ट कर देती हूँ। इसी प्रकार से आपको भी अपना सिलेक्ट कर लेना है कि 2003 में जो है आपका कौन सा यहाँ पर जो है शहर था। जैसे आपने यहाँ पर ऊपर अपना प्रदेश सिलेक्ट कर लिया, स्टेट राज्य, और यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अपना शहर। ठीक है, अब इस शहर के अंदर आपके कोई गांव हो सकता है, तो इस तरीके से अपना जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे शहर। या अगर दोबारा से आपको जिला का नाम आए तो जिला ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पर सिलेक्ट पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम पूछ रहा है, तो जहां पर आपने वोट डाला था वो पोलिंग स्टेशन का नाम, लास्ट SIR मतलब जब इसके पहले SIR हुआ था वो 2003 में हुआ था, तो लास्ट SIR आपका जब हुआ था उस समय आपका क्या पोलिंग स्टेशन था। तो अब जो है मान लीजिए आप उस समय वोट डाले थे स्वयं, तो आपको अपना
याद होगा कहां पर वोट डाले थे। लेकिन अब जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता वोट डाले 2003 में, वो नहीं डाले थे। अब युवा जो है नई जनरेशन के, तो उनको कैसे मालूम चलेगा कि 2003 में हम लोग कहाँ वोट डाले थे? तो वो अपने मम्मी पापा से पूछेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए मम्मी पापा कोई भी अगर नहीं है तो जैसे सिलेक्ट करते, पहले आपको दिखाते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो बहुत सारे स्कूल के नाम, पंचायत भवन के नाम, सब ये पोलिंग स्टेशन आ जाएंगे कि यहाँ वोट पड़े हैं। अब मान लीजिए कि आपको अपना 2003 का लिस्ट चाहिए पुराना, कि जहां आपने वोट डाला हो। तो अगर आप पुराने लोग हैं, 1987 के पहले आपका जन्म हुआ, 2003 में आपका वोट रहा होगा, तो आपको याद होगा आपने कहां वोट डाला है, और आप वो जो है इस जगह अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे ये नाम दिए हैं इनमें से ढूंढ कर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट लिख कर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा या आपके बाबा दादी किसी ने वोट डाला होगा, आपने नहीं डाला, अब उनका कैसे निकालोगे? तो उनसे भाई आपको पूछना पड़ेगा। और यदि उनका स्वर्गवास हो गया है, वो जीवित नहीं है, तो उनके कोई फ्रेंड होंगे, उनकी उम्र का आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई होगा, गांव में होगा, उनसे पूछिए, क्योंकि एक ही जगह के जो गांव है, मोहल्ला है, वो एक ही पोलिंग स्टेशन पे ना वोट डालते हैं, तो उनको पता होगा। तो अपने आसपास आप पता करिए कि 2003 में जो है कब जो है वोट कहां पर डाला गया था। अब उससे आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य में पहले वोट डाले थे, या आपके पूर्वज दूसरे राज्य में वोट पहले डालते थे, अब आप दूसरे राज्य में रह रहे हो, तो आप पुराना कैसे निकालोगे? तो आपको वहां जानकारी करनी पड़ेगी। तो इतनी जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी, तभी आप जो यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं। तो सिलेक्ट कर लेंगे कि मान लीजिए आपका जो 2003 में वोट पड़ा था, या आपके बाप दादा का, मम्मी पापा का, किसी का भी वोट पहले 2003 में कहीं पर पड़ता था, तो क्या करेंगे कि उसको ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारा वोट यहाँ पर पड़ा है, ठीक, कोई भी एक सिलेक्ट करके हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हम व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारे सामने वो लिस्ट आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पर आपका निर्वाचन क्षेत्र और उसका संख्या लिखी होगी, नाम और संख्या, यहाँ पर भाग संख्या लिखी होगी। ठीक है, इस तरीके से ऊपर ही आपको दिख जाएगा 2003 की ये लिस्ट आपको दिख रही है। यहाँ पर भाग संख्या, यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या, ये आपको मिल जाएगी। उसका नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएंगी। लिस्ट में अपने पापा मम्मी का नाम ढूंढिए, या आपका खुद का नाम है तो खुद का ढूंढिए। इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट होंगी, आप स्क्रॉल कर करके देखिएगा। और लिस्ट में इस साइड पे आपको यहाँ एपिक नंबर लिखे मिलेंगे। अगर एपिक नंबर है तो लिखा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लिखा एपिक नंबर अगर है तो 2003 वाले कॉलम में फॉर्म पे गणना प्रपत्र में आपको यही एपिक नंबर भरना है, सेम टू सेम यही देख करके। और अपना नाम जो है देखिएगा, नाम अगर यहाँ मिल जाता है आपका या मम्मी पापा किसी का, तो वो यहाँ पर क्रम संख्या ये दे रखी है। ठीक है, ये जितनी है ये क्रम संख्या, तो ये आपकी क्रम संख्या दे रखी। आपने नाम के सामने वाला इधर का क्रम संख्या ये वाला आपको डालना है। ठीक है, तो ये हो गया क्रम संख्या। ठीक, उसके बाद नाम के ठीक सामने यहाँ पर संबंधी का नाम दे रखा है। संबंधी का नाम यहाँ से देखकर आपको भरना है, चाहे पिता का हो, चाहे पति का हो महिला के, या फिर यहाँ पर जो है जो आपके पिता का हो। इस तरीके से पिता या पति का नाम हो सकता है, तो यहां से देखकर डाल देंगे। यही डिटेल आपको 2003 वाले कॉलम में भरनी है, चाहे खुद की भरे, चाहे आप अपने मम्मी पापा रिश्तेदार की भरेंगे। 2003 में जैसा लिखा है सेम ऐसा ही आपको भरना है। और इसकी फोटोकॉपी भी आप चाहें तो एक लगा सकते हैं, ऐसे घेरा बना के कि ये हमारे पापा मम्मी या जो भी है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिटेल निकाल लेनी है। किसी भी राज्य की अगर आपको निकालना है तो इसी प्रकार से आपको निकालना है और निकल आएगी। तो करना है, अपने मोबाइल में रखना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल जाएगा ऊपर कोने पे, तो इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक एरो दिख जाएगा, इसी एरो पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और आप इसको मोबाइल के फाइल में जाकर डाउनलोड पे जाकर के PDF ओपन करके देख सकते हैं।